हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर 11 टेबल्स एंड शेयर की वर्कशीट की। उसमें जो आपके किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो इसका नाम देखो क्या है, टेबल एंड शेयर्स। सो टेबल का मीन्स होते हैं जो आपके मीन्स मल्टीप्लिकेशन, जो आप 2 का टेबल हो, 3 का टेबल या जो भी है। शेयर्स का मीन मतलब जो आप चीज़ों को अपने दोस्तों के साथ या किसी के साथ भी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करते हैं। ओके, सो डैट इज़ शेयर, यानी कि आप उन चीज़ों को डिवाइड कर रहे हैं। और डिवाइड कैसे कर रहे हैं? इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। ओके, सो ये है टेबल एंड शेयर। तो इसमें क्वेश्चन भी आपके ये रहेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो फर्स्ट वन, राइट द अरेंजमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स। अब ये रो और कॉलम में दिए हुए हैं। सो ये होती हैं आपकी रोज, ओके, हॉरिजेंटली, और ये होंगे आपके कॉलम्स। सो इनको हमें लिखना है इनके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पर कितने रोज हैं, 4 रोज हैं, एंड कॉलम कितने हैं, 3। सो ये हो जाएगा 4 इंटू 3, डेट विल बी 12। अब यहाँ पर कितने रोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5। सो 6 × 5 विल बी 30। अब यहाँ पर रो कितनी है, 1 2 3 4, एंड कॉलम कितने हैं, 1 and 2। सो 4 × 2 विल बी 8। यानी कि आप इनको काउंट करोगे तो भी आपका आंसर मीन्स ये टोटल कितने हैं, 30। ओके, नाउ नेक्स्ट है अरेंज करना है इन्हें डिफरेंट वेज में, 3 डिफरेंट वेज में, रोज एंड कॉलम में। अब देखो 15 को कैसे कर सकते हैं, कौन से नंबर्स ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर 15 आता है। सो 3 5 15 होता है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, नेक्स्ट क्या हो सकता है आपका, टोटल एक ही, आपको एक ही रो बना सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है 28 बॉल्स को हमें करना है। सो 28 के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। 4 4 का हो गया। देन थर्ड वे क्या बन सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 एंड 28। ये हो गया। एक और क्या हो सकता है, 14 14 की हम 2 भी बना सकते हैं। सो 14 14 की हम 2 बनाएंगे। सो या फिर ये हो सकता है कि हम 2 रोज बना, सॉरी 2 कॉलम बना दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ओके, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 एंड 28। सो इस तरह से आप इनको बना सकते हो, और कोई भी वे आप यूज़ कर सकते हो, यानी कि जैसे ही किया है वैसे ही करना है ना। अब इनको करना है रिपीटेड एडिशन के फॉर्म में हमें लिखना है। सो यहाँ पर तो 10 एक ही बार रहेगा, बिकॉज एक बार मल्टीप्लाई की है। यहाँ पर 3 है और मल्टीप्लाई कितने टाइम्स की है, कितने नंबर से की है, 2 से, तो 3 + 3 लिखना पड़ेगा। यहाँ 2 है और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 3 से। सो 2 को 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा। यहाँ 6 है और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 5 से। सो 6 को कितने टाइम्स लिखना पड़ेगा, 5। अब हमें इसमें क्या करना है, मेक द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 13। हमें 13 का टेबल बनाना है और 2 मल्टीप्लिकेशन टेबल को लेकर। तो आप ये देखो कि कौन से 2 नंबर हैं जिनको ऐड करने के बाद, ओके, जिनको ऐड करने के बाद क्या होता है, आपका 13 बनता है। सो मैं बहुत ईजी से लूँगी, एक 3 का टेबल ले रहे हैं हम, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30। ओके, नेक्स्ट अब देखो 3 में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा कि वो 13 बने। सो 10। सो दूसरा टेबल हम लेंगे 10 का, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। अब मैं जस्ट क्या करूँगी, इन नंबर्स को ऐड कर दूँगी और मुझे मेरा कौन सा टेबल मिलेगा, 13 का। वो देखो कैसे, 10 + 3 13, ओके, 20 + 6 26, 30 + 9 39, 40 + 12 52, now 65 78 and 91 104
and 107, sorry 117, it will be 117 and 130. सो ये बन गया हमारा 13 का टेबल. सो इसी तरह से अगर आपको कोई मतलब जिस तरह से बड़ा टेबल कोई आ जाता है, नहीं आता है, तो आपको जस्ट क्या करना है, कोई भी दो छोटे टेबल लो जो आपको आते हैं. जैसे 2 and 4 का टेबल आपका आता है, सो 2 and 4 का टेबल लो एंड देन उसको ऐड कर दो उसके साथ में. जैसे फॉर एग्जांपल आपको 19 का टेबल फाइंड आउट करना है, तो 10 का आता है, 9 का आता है. सो 10 एंड 9 का टेबल लिखो, दोनों को ऐड करो तो आपको कौन सा टेबल मिल जाएगा, 19 का. ना अब हमें करना है मल्टीप्लाई. सो ये होगा 2 5 10, 56, 70. अब यहाँ पर देखो, किसी भी नंबर की अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा ज़ीरो रहेगा. ये चीज़ याद रखनी है, किसी भी नंबर की अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर हमेशा ज़ीरो रहेगा. नाउ नेक्स्ट है 18 की और 50 की मल्टीप्लाई करनी है. तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी इस तरह से कोई नंबर दिया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कितनी ज़ीरो यहाँ पर, एक ज़ीरो, वो मैंने एज इट इज़ लगा दी. ओके, देन 18 और आगे जो नंबर उसकी मल्टीप्लाई कर दो. सो आंसर आएगा 90. 900 हो गया. अब यहाँ पर देखो, एक ज़ीरो यहाँ, एक ज़ीरो यहाँ, तो मैंने दोनों की एक एक ज़ीरो लगा दी. देन उसके बाद क्या नंबर बचा, इधर 9 बच गया और इधर 1. सो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 9. नाउ नेक्स्ट जो है हमें मल्टीप्लाई करना है 65 एंड 35 को. सो आंसर विल बी 2275. देन यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 102 एंड 84. सो आंसर विल बी 8568. नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है. मेरा प्लांट्स 50 सैपलिंग्स इन 1 रो, ठीक है, तो सॉरी 10 रोज़. 10 रोज़ में जो है उसने 50 सैंपल जो होते हैं प्लांट्स के वो लगाए हैं. तो आपको बताना है कि एक रो में कितना लगाया. देखो टोटल उसके पास कितने 50 हैं और रोज़ भी टोटल कितनी है 10. तो हमें फाइंड आउट करना है 1 रो का. सो हम करेंगे इसको डिवाइड 10 से और आंसर रहेगा 5. ओके, देखो जब हमें कम का फाइंड आउट करना है, ज़्यादा उन्होंने दिया 10 दिया और हमें फाइंड आउट करना है 1, तो हम करेंगे डिवाइड. और जब उन्होंने 1 दिया और 10 फाइंड आउट करना है तो करेंगे मल्टीप्लाई. यानी कि अगर कम फाइंड आउट करना है तो डिवाइड करना है और ज़्यादा फाइंड आउट करना है तो मल्टीप्लाई करना है. नाउ यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 96 ऑरेंजेस इन 3 इक्वल बास्केट्स. अब आपको क्या करना है, 93 ऑरेंज को 3 बास्केट में डालना है. ओके, हाउ मैनी ऑरेंजेस विल बी इन ईच बास्केट, यानी कि एक बास्केट में कितने होंगे, सेम 3 बास्केट हमें दी और हमें एक बास्केट में फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे उसको. सो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 32. नाउ फ्रेम योर क्वेश्चन. देर आर 10 पैकेट्स ऑफ शुगर. अरुण पेड 100 रुपीज़ फॉर ऑल द पैकेट्स. तो अब देखो ये क्वेश्चन आपको बनाना है. सो इसमें क्या है कि 10 पैकेट हैं उस शुगर के और अरुण ने जो है टोटल 100 रुपीज़ दिए 10 पैकेट्स के लिए. तो अब क्वेश्चन आपको बनाना है, तो आप बोल सकते हो कि हाउ मच ही हैव टू पे फॉर 1 पैकेट. ओके, सो उसके बाद में आपको सोल्व भी करना पड़ेगा. तो एक पैकेट के लिए उसे कितना पे करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे एंड आंसर विल बी 10 रुपीज़. नाउ नेक्स्ट है डिवीज़न इज़ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. ओके, डिवीज़न क्या होता है, सेम चीज़ को बार बार. जब आप देखो, अब जैसे 4 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ 2 से, सो आंसर आएगा 2. अगर 4 में से मैं 2 को माइनस कर देती हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, तो भी क्या आंसर आएगा 2. तो सेम क्या होता है, आपका डिवीज़न क्या होता है, किसी भी चीज़ को बार बार सब्ट्रैक्ट करना. सेम नंबर को जब आप बार बार उस नंबर में से माइनस कर रहे हैं तो क्या होता है, डिवीज़न. सो राजू कलेक्ट 112 सी सेल्स टू मेक नेकलेस फॉर अ सिस्टर. ही रिक्वायर्स 28 सी सेल्स टू मेक अ नेकलेस. सो उसे जो है कितने चाहिए थे, 28 चाहिए थे एक नेकलेस बनाने के लिए, और उसके पास टोटल कितने हैं 112 है. तो आपको बताना है कि 28 से उसका 112 से टोटल उसके कितने नेकलेस बनेंगे. तो आपको क्या करना है, 112 को डिवाइड कर देना है 28 से. सो कितने नेकलेस बनेंगे 4. गंगू मेड स्वीट फ्रॉम दिवाली. ही हैड 80 लड्डूज. ही पैक 4 लड्डूज इन ईच स्मॉल पैकेट. सो एक पैकेट में उसने कितना जो है 4 स्मॉल लड्डूज जो है वहाँ पर उन्होंने डाले हैं, एक पैकेट में 4. टोटल 80 लड्डूज हैं. सो हाउ मैनी पैकेट डिड ही मेक. सो 80s के उसने जो है टोटल कितने पैकेट बनाए, तो डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक में 4 गए हैं, एक मतलब पैकेट में 4 रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा कितना होगा. तो टोटल विल बी 20.
इफ़ यू पैक 20 लड्डू इन द बिगर पैकेट, अगर वो जो है बिगर बड़ा एक बॉक्स लेता है, जैसे अब छोटा बॉक्स था तो उसके अंदर सिर्फ 4 लड्डू आ रहे थे, लेकिन अब उसने बड़ा बॉक्स लिया है जिसके अंदर टोटल 20 लड्डू आ रहे हैं, तो उसे जो है कितने पैकेट बनाने पड़ेंगे। सो अब यहाँ पर 80 को किससे डिवाइड करेंगे, 20 से। सो आंसर कितना हो जाएगा, 4। नाउ नेक्स्ट है एबिलिटी टू कंप्यूट, ये क्वेश्चन है, मीन्स इनको जस्ट डिवाइड करना है। सो यहाँ डिवाइड किया 7, 4, 5, 10, 9, 11, 9 एंड 8। अब देखो जो ये इस तरह से ये निशान लगाए ना, ये जो लाइन लगाई है इसका मतलब है डिवीज़न, यानी कि आपको 28 को डिवाइड करना है 4 से। ओके, जो नीचे वाला नंबर होगा, यानी कि जो नंबर यहाँ पर पीछे की तरफ लिखा होगा उस नंबर से डिवाइड करना है जो ऊपर की तरफ या पहले नंबर लिखा है उसको। ओके, सो ये होता है आपका डिवीज़न का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनु वॉन्ट्स चेंज फॉर 100 रुपीज़। अब उसे जो है 100 रुपीज़ की चेंज चाहिए, तो आपको बताना है कि उसे कौन कौन से रुपए लेने पे, मतलब उसे कौन कौन से नोट में, कितने नोट उसे वहाँ पर मिल सकते हैं अगर उसे 100 का चेंज लेना है। सो 100 का अगर चेंज लेना है तो 50-50 के 2 नोट मिलेंगे तो 100 हो जाएगा। अब देखो आपको करना क्या, एक्चुअली 100 को पहले डिवाइड करेंगे 50 से, आंसर आएगा 2। अब 10 रुपीज़ के चाहिए तो 100 को डिवाइड करोगे 10 से, सो 10 हो जाएगा। 20 के चाहिए तो 100 को डिवाइड करोगे 20 से, 5 होगा। एंड 5 रुपीज़ के नोट्स चाहिए तो 20 को डिवाइड करोगे, सॉरी 100 को डिवाइड करोगे 5 से, और आंसर विल बी 20। अब यहाँ पर हमें जो है इसको डिवाइड करना है। 5 1 ज़ा 5, सब्ट्रैक्ट किया, देन 1 5, 5 3 ज़ा 15। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन। यहाँ पर भी हमें सेम फाइंड आउट करना है। 9 1 ज़ा 9, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 8, 9 2 ज़ा 18। सेम 428 के लिए भी 2 2 ज़ा 4, सॉरी 4 0। नेक्स्ट 2 1 ज़ा 2 0 एंड 8 2 4 ज़ा 8। सो ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। सो इसका आंसर है 214, यानी कि ये क्या इसका क्वोशिएंट होता है। ओके, ये जो है डिविडेंट होता है और ये डिवाइज़र होता है जो उसको डिवाइड करता है। उसके बाद में जैसे रिपीटेड एडिशन उन्होंने बोला था, तो रिपीटेड एडिशन किस तरह से होता है, जैसे अब देखो 4 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 2 से, सो 2 2 ज़ा 4। अब इसका मतलब क्या है कि जब मैंने 4 में से 2 टाइम्स, ठीक है, ये 2 टाइम्स अगर 2 को मैं माइनस कर रही हूँ, 4 में से एक बार 2 को माइनस किया, ओके, कितना आंसर आएगा 2। देन अगेन 2 को ही माइनस किया तो आंसर आया 0। यानी कि जब मैंने 4 में से 2 को 2 टाइम्स माइनस किया तो मेरा आंसर आया 0। सेम चीज़ हम यहाँ पर करते हैं कि ठीक है, 2 2 ज़ा 4, यानी कि जब आप एक सेम नंबर को बार बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट करने की बजाय अगर आप उसे डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। तो ये था आपके चैप्टर टेबल्स एंड शेयर की वर्कशीट। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।